Hi. So today let me do the reading on what your partner is thinking about your relationship. What your partner wants out of this relationship. Okay. So uh, let me start the reading. And before I start the reading, again two choices. दो choices दे रही हूँ मैं आपको. Okay. First is this pure spirit purification. एक choice ये है. दूसरी choice है Spirit Guardian of Summer Expansion. These are two choices. Spirit Guide of Summer and the Pure Spirit. Wow. Spirit Guidance of Summer. It's all about spirits. It's all about power. It's all about your energy. Okay. So, those who chose this one, right? Those who chose this pile, let me see what I'm getting. जिन लोगों ने प्योरिफिकेशन चूज़ किया है, ओके, इनकी लाइफ में बेसिकली नंबर 3 की प्रोमिनेंस ज़्यादा होगी. मतलब नंबर 3 ऐसा होगा कि लाइक इट्स हर बहुत सारी चीज़ें 3 लाइक थर्ड डे या दो से ज़्यादा एक और व्यक्ति के इंटरफेरेंस से पूरी होती होगी. मतलब कोई भी मतलब यू ऑलवेज गेट हेल्प. और जब जब आप पे ना मुश्किल पड़ेगी तब तब आपके अंदर नई एनर्जी डेवलप होगी. बिकॉज जिसको आप एंड समझ रहे होगे ना, ये वो वाकई में आपके लिए एक छुपा हुआ ट्रेजर होगा. तो और अभी आपकी जो सोल है ना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू जा रही है. तो ऐसे में जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ये हैं. टू कार्ड्स. ऐसा था कि पहले आपके रिलेशनशिप में काफ़ी जॉय था. तो अब जॉय वाला फैक्टर ना थोड़ा सा कम हो गया. अब क्या हुआ कि ज़्यादा ना वो आप में से कोई एक व्यक्ति एक बेटर उसने सोचा कि एक बेटर चीज़ है, कोई भी आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उसे कोई चीज़ लगी और वो व्यक्ति उस चीज़ की तरफ चला गया और आपको थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया. और इस दौरान आपने फिर ये सोचा कि आप इस पर बिकॉज देर आर टू थिंग्स लाइक हमिंग स्पिरिट जॉय एंड देन अदर वन इज़ फीनिक्स ट्रांसम्यूटेशन. तो आपने ये सोचा कि फिर यू हैव टू राइज फ्रॉम द एशेस. नेचुरल सी बात है, फीनिक्स का जब भी नाम आता है तो मतलब यही होता है. बट यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि एशेज़ हो गई. इट मीन्स दैट आपने इंटरनली अपने अंदर से ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आपने सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा चले गए. और अब आप वो व्यक्ति आपको जॉय दे, वो व्यक्ति आपको इग्नोर करे या टेंशन दे, तो आपको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज़ आप अनकंडीशनली लव करना सीख रहे हो और आप मजबूर हो ये जानने के लिए कि आप सच में अनकंडीशनली प्यार करते हो उस बंदे को या बंदी को. तो आपकी जो करंट फीलिंग्स है ना आपके पार्टनर की, वो यही हैं कि वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा सब कुछ किया और अब आपको इतना स्ट्रॉन्ग मेंटली देखकर दे आर वेरी हैप्पी. और वो चाहते हैं कि आप इस तरीके से रहो. एंड बिकॉज आपके जो पर्सन है ना, मैं देख पा रही हूँ काफ़ी मेच्योर हैं, काफ़ी मॉडर्न एज इन
मॉडर्न एज इन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उनमें ज़्यादा है। तो वो और हो सकता है वो ये उम्मीद आपसे बहुत पहले से कर रहे हों। तो उनके आपको इग्नोर करने का या थोड़ा एब्सेंटिज़्म दिखाने का जो रीज़न था, वो ये नहीं था कि वो आपको तंग करना चाहते थे। बट वो अपने ट्रू सेल्फ में थे, वो तो वैसे ही थे जैसे वो हैं। लेकिन उसके साथ-साथ वो ये चाहते थे कि आप उनको समझो, उनके साथ एडजस्ट करो। तो मेरे ख़्याल से जो आपकी करंट फीलिंग्स है ना, वो यही है कि आपकी रिलेशनशिप ना प्योरिफ़िकेशन की तरफ जा रही है। रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। तो ये जो पर्सन है ये ड है किसी और बहुत अट्रैक्टिव चीज़, वो कुछ भी किसी आपको जो हंच हो रहा है जिस चीज़ को लेकर आप उससे रिलेट कर सकते हैं, उसकी तरफ डाइवर्टेड हैं। बट आपने अपनी तरफ से अनकंडीशनल प्यार करना नहीं छोड़ा और जिसकी वो कदर करते हैं और वो जानते भी हैं, और वो आपको फ़ोन के थ्रू या किसी की बात के थ्रू कह देंगे और वो भी आपको प्यार करते हैं। बट पता है हर आदमी की नेचर अलग होती है, तो अगर कोई थोड़ा व्यक्ति स्ट्रे कर जाए तो, और अगर वो वापस आपके पास आना चाहे, तो इट मीन्स कि उसने दुनिया देख ली पर उसको सेफ हेवन आप में ही लगता है। तो ऐसे में ट्राई टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन्स नेचर। ऐसे में किसी को धक्का नहीं मार देना चाहिए कि नहीं चल तू जा, वहीं रह, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यू शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग कि अगर वो बंदा वापस आता है, आती है, सो इट्स टेक इट इन योर स्ट्राइड। इट्स लाइक ओके फाइन, यू आर बैक, सो लेट्स मूव अहेड टुगेदर। फिर अगर वो पर्सन फिर जाना चाहे तो फालतू की थ्योरीज पहले ही मत बनाओ कि अगर ये फिर चला गया, इसकी प्रवृत्ति है, इसकी नेचर है। लीव इट ऑन टाइम, just stay easy, just go with, always go with the, I won't say with the flow, but with every joy giving feature of your thinking. Any thought that gives you joy, just go with that. That has to be your thinking by default. Okay, make happiness, make positive thinking, not positive thinking also, but your originality and alignment with yourself as your main thinking process. So अभी तो मुझे आपकी करंट फीलिंग्स यही लग रही है इस वाले ट्रिप की. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड रीडिंग. सो जिन लोगों ने चूज़ किया था सॉरी सो जिन लोगों ने चूज़ किया था, दिस इज स्पिरिट गार्जियन ऑफ समर, इनकी रीडिंग. ओके, आपका जो नंबर है ना, दैट इज़ 37. ठीक है, 37 नंबर है. एंड बहुत ज़्यादा आप, मतलब अब आपकी जो रिलेशनशिप है ना, आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स जो हैं उनके आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप का मैं एग्जैक्ट सिनेरियो बता रही हूँ इस समय. आप लोग ना दोनों अब आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, यहाँ पर किसी ने किसी को अबंडन नहीं किया, अब छोड़ा नहीं है. यहाँ पर आपने इस सिचुएशन में लाने के लिए एक दूसरे की वेट की. इस अब जिस सिचुएशन में आप इस समय हो, उस तक पहुँचने के लिए आपने वेट किया. ठीक है, स्लो एंड स्टडी स्टेप्स लिए. मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप में है और जो रिलेशनशिप में थे और कुछ दिनों के लिए उन्होंने वो थोड़े से कोल्ड टर्की हो गए. तो आपका बेस्ट टाइम जो होगा ना, नेचुरल सी बात है, इट्स अ गार्जियन ऑफ समर, सो समर्स वुड बी सो गुड फॉर योर लव रिलेशनशिप. एंड जिनका थोड़ा सा जो थोड़े से अभी डार्कनेस में है, कंफ्यूजन में है, लेट समर्स कम. बहुत चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी. ठीक है, तो और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर. आप में से एक कोई, या जिनका मतलब जो थोड़े से एक दूसरे से अलग हो गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि है तो ये वही पर्सन जिसको मैंने इतने सारे लोगों में चूज़ किया.
बट ये इतना यूनिक और डिफरेंट क्यों है, ये और लोगों की तरह इतना क्यों नहीं है? तो वो जो आपकी यूनिकनेस है ना, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप कर रहे हैं। और इसमें ये है कि एक इंसान थोड़ा फिलोसोफर है, साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करता है चीज़ों को, और एक जो है वो बहुत सनी है, ऑलवेज़ हैप्पी। उतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल नहीं है, उसको ये पता है कि बस खुश रहना है तो खुश रहना ही है, ठीक है? वो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाता है, लगाती कि क्यों रहना है, क्यों नहीं रहना। इट्स जस्ट लाइक द वे इट इज़, खुश रहना है तो खुश रहना है। टू कार्ड्स, टू कार्ड्स यहाँ पे for this particular card. Hmm. Hmm. Okay. The wise woman of the groove. The wise woman of the groove. Grace. Woman. And then it's the wizard of the woods. Wizard of the woods. Focus. That is number 50. यहाँ पे पता है क्या है? आप दोनों ना बड़े जो आपके पार्टनर है ना, वो पता है आपकी सबसे किस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो। और वो अभी फ़िलहाल जो फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, वो ये रख रहे हैं कि वो पहली बात तो आपको ये समझते हैं कि आप मतलब आपने ना उनको एक खोए हुए जगह में पहचान लिया। मतलब एक जिसे कहते हैं ना, यू जस्ट फाउंड दैट पर्सन, जब वो पर्सन बिल्कुल लॉस्ट था या थी। तो उनको इस बात का इतना एहसास है ना कि अगर कई सारे डाइवर्जन्स भी उनके सामने आते हैं, फिर भी वो आपके तरफ ही उनका ध्यान रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना भाई, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ये आप लोग का डीप सोलमेट कनेक्शन है। और और पता है आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कोई एक मेल फिगर और फीमेल फिगर, एल्डर, बहुत एल्डरली सीनियर सिटीजन टाइप, वो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। और जिनकी हो सकता है शादी की बात चल रही हो, उनमें पेरेंट्स को या दो अलग नेशनैलिटीज़ को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, और इस वजह से लग रहा हो आपको कि सब कुछ इम्पॉसिबल है, या आपको जो सेपरेशन में उन्हें लग रहा हो कि अब वो टुगेदर नहीं हो सकते। तो ये ना मुझे लग नहीं रहा सच है, क्योंकि आप फिर से यूनियन में चले जाओगे, रीयूनियन है इसमें। और एक मेजर चेंज आएगा, बहुत मेजर चेंज, इस मेजर चेंज के बाद ना आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, वो बड़ी डेवलप, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। मतलब वो समझने लगेंगे आपको। हम चाहते क्या है ज़िंदगी में कि कोई हमें समझे, और समझना ही प्यार है। तो वो वाला लेवल आने वाला है आपके पार्टनर का। और ये जो एक कोई लेडी है, एक लेडी ज़रूर है, या कोई एक इंसान है जो आपको ना आपकी रिलेशनशिप को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, या आपके पार्टनर का माइंड उस पर शख्स ने बहुत कंट्रोल में कर रखा है। और वो आपके लिए जेलसी रखता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत। तो थोड़ा-सा आपको क्या करना है, आप अगर मैंने आपको ये बात बता दी है, तो आपको ये इस चक्कर में नहीं पड़ जाना कि कौन है वो, कौन है वो। आपको रिलैक्स्ड रहना है कि ठीक है, ऐसा कुछ भी हो, बट वो पर्सन है तो मेरा, उसका जो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो है तो मेरे लिए, वो डिवाइड नहीं होंगी। तो ये वाला आपको पार्ट ध्यान में रखना है। और आप इतने पावरफुल हो, आप में से तो कोई एक इतना पावरफुल है कि वो पावर ऑफ थिंकिंग को जानता है। तो कभी कभार जब आप गुस्से में आके अपने पार्टनर की बात को ऐसे कर दो कि अरे तुम्हें क्या पता, समटाइम्स कोई भी ऐसे कहता है, सो उस टाइम पर जस्ट थिंक कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। There are certain guides, there are certain angels that sometimes make the person speak through words. The words that they don't know how they're coming out of their mouth, but they just happen to come out. है ना? वो निकलते हैं, बस निकलते हैं। तो
अपने पार्टनर की समय बहुत छोटी-छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है, छोटी-छोटी बातों पे। अब छोटी-छोटी बातों पे पॉज़िटिवली ध्यान देना है, नेगेटिवली नहीं। और अगर एक नेगेटिवली आपने ध्यान दिया क्योंकि आपकी नेचर है सपोज़ नेगेटिव होने की, तो एक ये भी नेचर बनाओ कि अगर आप प्यार करते हो, उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, तो उसे मौका दो कि धीरे-धीरे वो आपके साथ ढल जाए। थोड़ा पेशेंस रखो और पेशेंस कैसे रखोगे? थोड़ा-सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। और आपके साथ उसे ढलवाना नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपको समझना स्टार्ट कर दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बदल गया। इट्स जस्ट दैट कि वो एक्सपैंड कर गया। वो और मेच और एक्सपेंशन एंड एक एनरिचमेंट हुआ है एक्सपीरियंस का। वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ रहा है, वो ग्रो कर रहा है। और हम यहाँ आते हैं सिर्फ ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हमें एक्सपैंड ही कराते हैं, ठीक है? तो ये है। और जितना हो सके अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आप ज़रूर लेते रहें। इस फाइल में मैं देख रही हूँ शादी के चांसेस हैं और शादी की इंटेंशन है यहाँ पर। तो काइंड हार्टेड कोई इंडिविजुअल्स हैं, उनको कोई है मेल जो आपकी यूनियन में आपकी मदद कर सकते हैं। शादी एज इन शादी, इवन मैंने आपको दोबारा बताया एक फ़ीमेल भी हैं जो मदद कर सकती हैं और साथ साथ एक फ़ीमेल और है उन केसेस में जिनमें थोड़ा सा सेपरेशन हुआ है। एक फ़ीमेल और है जो कंट्रोल कर रही है। इट्स डेफिनेटली अबाउट फीमेल, इट्स नॉट अबाउट एनी मेल कि जिसकी वजह से कोई सेपरेशन हुआ। और अगर मेल की वजह से हुआ भी है तो वो एक मैनिपुलेटिव मेल है। मे बी दैट पर्सन, मे बी वो मेल आपके पर्सन का बॉस है इन द ऑफिस जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और उसकी वजह से वो अपने लव रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है और वो इरिटेशन आप पे निकाल देता है। वो चीज़ों को नेगेटिवली लेने लगा है और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ क्योंकि वही दैट पर्सन इज रिजॉर्टिंग टू आइसोलेशन और वो पर्सन रिजॉर्ट करता है, अकेला रहना पसंद करता है या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाने लग गया। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है? तो बहरहाल आपकी पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो आपको लेके यही है कि अ, ये ये मैटर चल रहा है। इस मैटर में वो अभी इस सिचुएशन के थ्रू आपको निकलना है। तो यही करंट फीलिंग्स हैं। ओके, बाय।